हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर। देखो, क्या गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स फ्री गिफ्ट दे दिया है? और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आम टैक्स पेयर्स को इसमें कोई बेनिफिट मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। सो फ्रेंड्स, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपने भी ये हेडलाइन देखी है ना कि गवर्नमेंट ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जैसे हम बात करें यानी कि FIIs को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी वो परचेज करते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स होता है ना, उस पर वो टैक्स एग्जम्पशन अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जस्ट फॉर अ मोमेंट देखो, तो फ्रेंड्स रुक जाओ, क्योंकि इस न्यूज को ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल या फिर इमोशनल एंगल से मत देखिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बताने वाली हूँ कि जो आज की वीडियो है, मैं ना आज हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है ना, इससे क्यों उन्होंने डिसीजन लिया है और क्या, और इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है ना, कि एक कॉमन जो इन्वेस्टर्स होता है ना, एक कॉमन इन्वेस्टर को इस न्यूज से क्या सीखना चाहिए, ये भी हमको समझने की बहुत जरूरत है। तो फिर देखिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट, कि जब भी गवर्नमेंट कोई टैक्स एग्जम्पशन देती है ना, उसका क्या बेनिफिट होता है। लोगों का पहले रिएक्शन क्या होता है कि इससे हमें क्या मिला है। लेकिन ना देखो, हर टैक्स पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो इंडिविजुअल टैक्स सेविंग नहीं होता। कई बार क्या होता है ना, कई बार गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसे डिसीजंस होते हैं, ऐसे पॉलिसीज होते हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि FII मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आखिर में होता क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में। देखो, ये बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, या फिर पेंशन फंड्स होते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होती है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब कि जो अलग अलग कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी अकॉर्डिंगली आ जाती है। सो फ्रेंड, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आखिर में क्या होती है, अब ये भी समझ लेते हैं। जस्ट ये एक बेसिकली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, राइट, जिनके थ्रू गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। मतलब कि जब कोई इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंगली परचेज करता है ना, तो उसको क्या होता है, तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलता है, राइट। और अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है ना, तो उसको कैपिटल गेन भी हो सकता है जब वो उस बॉन्ड को बेच देगा। अब गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, अब हम समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, या फिर जो कैपिटल गेन्स है, उस पर उन्हें टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब कि अब सवाल पता है क्या आता है ना, कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी। देखो, इसका ना सिंपल सा आंसर है, जो कि है कंपटीशन। मतलब कि आज जो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने की रेस में डेफिनेटली है। इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर हमेशा वहीं पैसे लगाना पसंद करेगा ना, जहाँ पे उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, जहाँ पे उसको रिटर्न बेटर हो, और अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो टैक्स कंप्लायंस, टैक्स बर्डन कम हो। अगर ना फ्रेंड्स, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव टैक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना, तो हमको समझना चाहिए तो इससे क्या बेनिफिट है। तो नेचुरली ज्यादा फॉरेन फंड्स इंडिया के डेट मार्केट में आ सकते हैं, राइट। और अब इससे इंडिया को क्या फायदा मिलेगा, ये समझते हैं। देखो, सबसे जो पहला बेनिफिट होगा ना, वो होगा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। मतलब कि जब ज्यादा पैसा इंडिया में आता है ना, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, तो गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कॉस्ट को मैनेज करना अकॉर्डिंगली आसान हो जाता है, राइट। ये हमको समझना बहुत जरूरत है। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है ना, वो होता है डेट मार्केट की लिक्विडिटी। मतलब कि स्ट्रॉन्ग डेट मार्केट किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो बेनिफिट होता है ना, कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट भी अकॉर्डिंगली इंप्रूव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एज ए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। लेकिन ना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझना बहुत जरूरी है कि बहुत लोग ना सोशल मीडिया पर कंपेयर करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्जम्पशंस मिल गई और जो कॉमन टैक्स पेयर्स है ना, उनको कुछ नहीं मिला, राइट। मगर जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखिए। लेकिन ना, पॉलिसीज मेकिंग का ऑब्जेक्टिव हर बार ना इंडिविजुअल टैक्स रिलीफ नहीं देना होता फ्रेंड्स। कई बार ना लॉन्ग टर्म डिसीजन, जैसे मैं बात करें ना, कई डिसीजन ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी देखने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल इनफ्लोज को भी हमें ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं। अब एक आता है कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए इस न्यूज का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले ना, इसमें जो लर्निंग है ना, वो ये है कि इकोनॉमी और टैक्सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है।
ये हमको समझना बहुत जरूरत है। टैक्स न्यूज को सिर्फ और सिर्फ डिडक्शंस और रिफंड के पर्सपेक्टिव से मत देखिए फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है ना, कई बार पॉलिसी चेंजेस ना इनडायरेक्टली ना इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस भी करती है पॉजिटिवली, राइट। दूसरी लर्निंग ये होती है कि ना अगर आप इन्वेस्टर है तो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को आप देखिए, को फॉलो करना आप जरूर उसको शुरू कीजिए, क्योंकि ना आज जो डिसीजन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमको लग रहा है ना कि वो पॉजिटिव है, उनके लिए ही है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ना फ्यूचर में मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे आ सकता है, पड़ सकता है पॉजिटिवली, राइट। तीसरी लर्निंग हमको ये देखनी है कि जो हेडलाइंस है ना, हेडलाइंस की बेसिस पर ओपिनियन मत बनाइए। पहले हमको समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, राइट। देखो, आज के डिजिटल एरा में ना जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट मिल जाती है, बहुत फास्ट आ भी जाती है, लेकिन उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, राइट। ओवरऑल ओवरव्यू बना लेते हैं। इसलिए जब भी कोई टैक्स या फिनांस के रिलेटेड न्यूज आए ना, तो उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी समझने की हमको बहुत जरूरत रहती है। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डिसीजन का डायरेक्ट बेनिफिट शायद आम टैक्स पेयर्स को ना मिले इतनी जल्दी, लेकिन ना अगर इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जैसे कि हम ऊपर से समझते हुए आ रहे हैं, तो डेट मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग होता है और अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को इसको सपोर्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पूरे इकोसिस्टम पे देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी कोई फाइनेंशियल आप हेडलाइन देखें ना, तो उसको रिएक्शन मत दीजिए सडनली, उसका हमें इंटरप्रिटेशन भी करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड, एंड ऑफ दिस वीडियो, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, सेव करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।